आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और भी हमारे चैप्टर वाइज। जैसे आपको पता है कि हम पिछले टॉपिक में ये सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने कवर अप कर चुका हूँ, ये सारे टॉपिक कवर अप हो चुके हैं, ठीक, ऑलरेडी। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था और भारत में शिशु और मातृ दर यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या है। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, समाज व विभिन्न समूहों में उनकी विशेषताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को क्या कहा जाता है। उससे हम वर्गीकरण कहते हैं, उसे करेक्टराइज जो करते हैं उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों में उत्पत्ति की विफलता को कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है। तो वह हमारी एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ होती है, ये गर्दन के निचले भाग और सीने के ऊपरी भाग में स्थित होती है, ठीक है, जिसे हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है यह थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के विकास में भूमिका अदा करती है हमारी थाइमस ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक वयस्क आदमी यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कितना होता है। एक जो वयस्क आदमी होगा उसका बीएमआई कितना होता है, तो बीएमआई जिसका होता है वो होता है 20 से 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है। किशोरावस्था की बात की गई है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो होती है हमारी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन जो कमी होगी एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रोड टू हेल्थ कार्ड का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, यानी कि रोड टू जो है हमारा हेल्थ कार्ड होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो हमारा होता है वृद्धि की निगरानी करना, यानी कि आपकी कितनी वृद्धि हो रही है उसे हम रोड टू हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, बच्चों के जन्म के डाट पूरा होने पर अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर होगा 6 महीने के बाद, यानी कि बच्चा जब 6 माह का हो जाता है। पहली बात तो 6 माह तक बच्चे को पीला गाढ़ा दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम या खीस कहते हैं, उसे दिया जाना चाहिए। जब बच्चा हमारा 6 महीने का हो जाए तो उसे आप सप्लीमेंट यानी कि अनुपूरक आहार दे सकते हैं, जैसे दलिया हो गया, दलिया का जूस हो गया, दाल का जूस हो गया, ठीक है, किसी फल का जूस हो गया, या जो भी ऐसी वस्तुएं दे जो बच्चा आसानी से चबा पाए और उसे खा पाए, और उसका ऐसी चीज़ दें जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ाए ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पूरक यानी सप्लीमेंट आहार क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उम्रदराज वयस्कों को प्रभावित करने वाला स्मृति विकार है, उस स्मृति विकार को हम क्या कहते हैं। उस स्मृति को विकार को हम बोलते हैं मनोभ्रंश, डिमेंशिया बोलते हैं, मनोभ्रंश बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि मति मारी गई, ठीक है। जो उम्रदराज वयस्क होते हैं कहते हैं कि मृत्यु मारी गई, यानी कि उनका मनोभ्रंश खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चयापचय प्रक्रिया से संबंधित अंगक डाट के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी कि इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म देखने को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी वयस्क की बीएमआई 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से नीचे होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, यानी कि उसका वजन कम है, ठीक है। बीएमआई कैसे निकालते हैं, जैसे बीएमआई आपको निकालना है तो बीएमआई का जो फार्मूला होता है बॉडी का वेट किलोग्राम में और आपकी जो हाइट है वह मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। ये हमारे बीएमआई का फार्मूला होता है।
आप नोट डाउन कर लीजिए कि BMI इक्वल टू वेट इन केजी, यानी कि वेट हमारा होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, और अगर हाइट है आपकी तो मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। तो आपका BMI निकल आएगा। इस क्वेश्चन का इस फार्मूले को लिख लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में छप ना जाए कि BMI का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी पूछेगा। अगर कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या कोई भी पुरुष कार्यकर्ता है, अगर किसी महिला को गर्भ निरोधक गोली दे रहा है तो पहले कुछ बातें पूछता है उससे उससे तब देता है। लेकिन यहाँ कह रहा है एक को छोड़कर नहीं कि एक चीज़ नहीं पूछता बाकी सब पूछेगा। तो जीवित बच्चों की संख्या कभी नहीं पूछता, और पूछता कि आपके पैरों में मांसपेशियों में चुभन तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं है, पैरों में सूजन तो नहीं है, स्तन कैंसर तो नहीं है, मधुमेह तो नहीं है, गठिया तो नहीं है, पीलिया नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन करेगा। लेकिन कभी भी जीवित बच्चों की संख्या के बारे में नहीं पूछता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वो बीमारियों के जनरली बीमारियों के बारे में पूछता कि आपको पीलिया तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, मधुमेह तो नहीं है, हैं, इस चीज़ की इस प्रकार की चीज़ें पूछता है। लेकिन वो बच्चे जो आपके बच्चे जीवित हैं ये नहीं पूछता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। उस उपकरण को बोलते हैं, उसे हम यूटेराइन साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटेराइन साउंड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सो जाएगा। एक प्रकार का टूल होता है, ठीक है, वो टूल होता है, उस पर आगे रबर का चला होता है, उससे हम साउंड उसी को इंसर्ट करा के जाँच किया जाता है आगे प्राइवेट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपयोग को निम्न में से क्या कहा जाता है। उसे हम बैरियर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर विधि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरियर विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित शामिल हैं सभी सिवाय, यानी कि एक शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशाला जांच, जैसे हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप में बिल्कुल शामिल है। पोषण और स्वास्थ्य परामर्श न्यूट्रिशन और सलाह के बारे में जरूर पूछेगा। गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम और खतरनाक संकेतों की पहचान प्रबंध भी सही है। उच्च जोखिम भारी प्रसव का संचालन, भाई जब जोखिम होगा तो कोई भी प्रसव नहीं करवाएगा, कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा अपने जान माल की कि हम अगर किसी प्रकार का जोखिम है तो वहाँ पर प्रसव कराएं, प्रसव संचालन मतलब डिलीवरी करवाएं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो बचा मजे वाला है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस का टीका दिया गया। पहली बात तो टीटी का फुल फॉर्म जान लीजिए, टेटनस टॉक्साइड होता है। पहला टीका 4 माह पर दिया गया था, तो अब वह 8वें महीने में जांच हेतु महिला आई है, तो आप टीटी के बारे में क्या सोचेंगे। यानी कि पहली जो महिला जब गर्भावस्था में थी, मैंने शुरुआत से बता रहा हूँ, महिला गर्भावस्था में थी, ठीक, 4 महीने पर उसने क्या किया, एक टेटनस का टीका लिया। अब वो 8वें महीने में गई है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो टीटी का टीका लगाया था वो टीटी के टीके की दूसरी डोज लगाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि टीटी के जो टीका 2 लगते हैं गर्भावस्था में, उन दोनों टीके के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो दोनों के बीच अंतर जो हमारा 28 दिन या 1 महीना होना चाहिए। अगर मान लो आपका वहाँ पर दिन में दिया है तो आप 28 लगाएंगे, अगर मंथ में दिया है तो आप 1 मंथ ऑप्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। कहीं पर 28 दिन लिखा होगा, कहीं पर 1 मंथ लिखा होगा, बात दोनों बराबर हैं और दोनों एक साथ होंगे नहीं, इतना जान लीजिए। तो अब इसमें क्या कहा गया है, आप उस टीके के बारे में लेंगे कि आप टीटी का दूसरा टीका लगाएं। भाई दोनों के बीच 4 महीने का अंतराल हो गया, इसलिए आप टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, डोज से कोई मतलब नहीं है। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए, उसका हम जो जांच करते हैं वो हमारा होता है HIV जांच, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ये हमारी तीनों जांच होती हैं। क्या होती है, ये जांच की जाती है। सिफिलिस जो बीमारी होती है ये जनरली जननांगों में देखने को मिलती है, चाहे मादा जनन हो या पुरुष। नेक्स्ट हमारा है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्टिव लाइन में कितने घंटे का अंतराल होता है। जो पार्टोग्राफ होता है चलता रहता है, उसमें कितने घंटे का अंतराल होता है, वो हमारा 4 घंटे का अंतराल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्टोग्राफ और अलर्ट लाइन के एक्शन लाइन में जो अंतर होता है वो 4 घंटों का अंतराल होता है। असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ के ठहरने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि कोई अनसेफ यौन संबंध बनाया तो कितने घंटे के बाद या कितने दिन के बाद अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं, दवाई लेते हैं उस गर्भ को ठहरने से रोकने के लिए, तो कितने घंटे के बाद, यानी कि 72 घंटे के बाद अगर आप उस टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो
फ़ायदा नहीं करेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अगर 72 घंटे के अंदर आप उस टेबलेट को लेते हैं तो आप अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि जैसे आपका असुरक्षित यौन संबंध हुआ था, जैसे बेबी नहीं चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो जो पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है एक वर्ष में गर्भधारण की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहिता महिलाओं को अनुपात के निम्न कहा जाता है, उससे हम बोलते हैं गर्भावस्था की दर। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था की दर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उससे हम बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? इसके चारों ऑप्शन तो है नहीं, तो मुझसे उसी ऑप्शन नीचे दिया होगा शायद। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा लोचिया अल्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारा येलोस वाइट रंग का जो होता है, पीला और सफ़ेद मिक्स में रहता है, वो प्रसव के बाद 10 से 15 दिन तक हल्का हल्का निकलता रहता है, उसे हम लोचिया अल्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोचिया अल्बा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी। देखो बहुत क्वेश्चन वही छप गया। देखो, प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? अभी मैंने बताया 1 महीने का होना चाहिए। 1 महीने का भी मैंने बताया। टीटी के टीके के बीच हमारा 1 महीने या 28 दिन का अंतराल होना चाहिए। तो ये को क्वेश्चन ऐसे छप गया, तो आपको 1 महीना करना है। अगर यहीं पे मान लो 28 दिन दिया होता और 1 महीना दिया होता, पहली बात 1 महीना और 28 दिन एक साथ कभी भी आंसर के ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ये तो 1 महीना दिया होगा या 28 दिन दिया होगा, तो आपको 28 दिन करना और 1 महीना करना है, ऐसे आप आंसर को करिएगा। महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है? यानी कि महिला जो लड़कियां होती हैं, जवान हो जाती हैं, यौवन हो जाता है, उनका स्टार्ट हो जाता है, उसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो देखने मिलता है उनके स्तन विकास सबसे पहले होते हैं, यानी कि उनके चेस्ट पहले डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक लड़का एक लड़की सन 2000 में पैदा हुए, ठीक है। अब देखेंगे क्या, लड़की का विकास 13 और 14 साल की उम्र में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन लड़के की जो ग्रोथ होती है वो 17-18 साल में होती है। और दिखता क्या है लड़की में क्या दिखता है? उसका तो पहली बात पीरियड्स यानी कि माहवारी स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ उसके स्तन विकास देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया, उसे हम प्यूरी पेरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव अधिष्ठापन के लिए दवा उपयोग में लाई जाती है। ये अच्छे क्वेश्चन है। उससे हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन मतलब लव हार्मोन बोलते हैं। लव हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारा हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इससे हम लव हार्मोन की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। जो हमारा प्रस्थापन प्रजनन है, वो सबसे अच्छा जो सूचक है वो हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है, कि NRR होता है, NRR होता है, उसे नेट रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कर्पस लुटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्पस लुटियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बालक जो 16 वर्ष की आयु का एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? देखो मैं बता दूं, जो नाबालिग होता है वो 16-18 साल के नीचे अगर होगा बच्चा नाबालिग होगा। तो यहाँ बालक 16 वर्ष का है और बालिका 18 वर्ष की है, और दोनों असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए अहित है, मतलब अच्छा नहीं है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलते हैं अल्प अवश्य अपराध। यानी कि अल्प अवश्य इसलिए बोल दिए कि दोनों की जो आयु है वो कम है, अल्प है, इसीलिए अल्प अवश्य अपराध की प्रवृत्ति बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई कृत्य कर देते हैं जो एज के हिसाब से हो रहा है, यानी कि उनकी जो आयु है अल्प है, इसीलिए, और समाज में दोनों ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे वो अल्प आवश्यक अपराध की श्रेणी में आती है, ठीक है। दोनों की आयु कम है इसलिए अल्प आवश्यक बोल दिए, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सामाजिक कृत्य करते पाते जाते हैं, बहुत सा हो रहा है आजकल। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, तो नहीं ये बात कर दिया तो हमसे
सर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बाकी हमारे 3 जो होते हैं बाय इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कॉपर टी 380 ए के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोध प्रभावी रहता है? यानी कि कोई महिला अगर कॉपर टी का यूज करती है तो वो कितने साल तक वो कॉपर टी काम करेगी, कोई गर्भ निरोधक मतलब कोई गर्भ नहीं धारण होगा तो हमारा 10 वर्ष तक वो कॉपर टी काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बताता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी।